बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम जो है वो अपने पाइथन बेसिक्स की जो है वो एक क्विक रिव्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर। सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स में हमने जो है वो कुछ मेजर डेटा टाइप्स जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं हमने उन्हें देखा था। जैसे कि हमारे पास है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या हैं जनाब, डेटा टाइप है। अगर हम डेटा टाइप को असाइन करने की बात करें तो असाइन करने के लिए हमें स्ट्रिंग यानी str का जो है वो एक कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है। इंटीजर को इंटीजर असाइन करने के लिए हमें int इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ये कीवर्ड इस्तेमाल करें। ये कीवर्ड उस वक्त ज़रूरी होते हैं जब हमारे पास जो है वो डाटा टाइप कुछ और हो और हमें जो है वो किसी और डाटा टाइप में सेव करना हो तो फिर हमारे पास ये कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं डायरेक्टली x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ तो भी जो है वो पाइथन ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो है एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर देती हूँ तो पाइथन ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो है वो इंटीजर है। और इसी तरह से ये फ्लोट और बाकी सारी चीज़ों को भी डायरेक्टली खुद से डिटेक्ट कर सकता है। बट अदरवाइज़ इन केस कि अगर मुझे अपने डाटा की टाइप को चेंज करना है तो फिर मुझे ये कीवर्ड यूज़ करना होगा। ठीक है। अगर हम नीचे के चार चीज़ों की बात करें, लिस्ट, टपल, रेंज और डिक्शनरी की, तो लिस्ट हमारे पास कोई भी जो है वो एलिमेंट जिसको हम जो है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम इकट्ठे जो है वो रखकर लिस्ट बनाना चाहें तो वो लिस्ट हम बना सकते हैं। टपल हम बनाते हैं, टपल और लिस्ट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, कुछ चीज़ों का डिफरेंस है जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। फिर रेंज का फंक्शन है। रेंज के फंक्शन में हम जो है वो वैल्यूज़ लेते हैं, नंबर्स लेते हैं। डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो उसमें होती है की और वैल्यू का पेयर। तो यहाँ पर जैसे नेम जो है वो की है और जॉन जो है वो उसका वैल्यू है। ठीक है। यानी की और वैल्यू का हमारे पास जो है यहाँ पर पेयर चलता है। अच्छा, अगर हम सिंटैक्स और इंडेंटेशन की बात करें तो यस, पाइथन इज़ इंडेंटेशन सेंसिटिव। तो अगर मैं इंडेंटेशन यूज़ नहीं करती तो फिर वो आपको एरर शो करेगा, दैट विल बी अ सिंटैक्स एरर। ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इफ़ की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, इफ़ की स्टेटमेंट, और यहाँ पर प्रिंट है। प्रिंट जो है वो एक इंडेंट के साथ है। ऑटोमेटिकली जब आप सेमीकोलन लगाकर एंटर करते हैं तो फिर ये इंडेंट के साथ आता है। और अगर आप ये इंडेंट मिस कर दें और अगर आपने इसको जो है वो बैक स्पेस कर दिया तो ये क्या होता है, इफ़ की स्टेटमेंट से यानी इफ़ की लूप से बाहर आ जाता है। और फिर जो चीज़ अगर आप प्रिंट करते हैं तो इफ़ की स्टेटमेंट अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो फिर ये आपको सिंटैक्स एरर शो करेगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ को हम किस तरह असाइन करते हैं, वैल्यूज़ को हम किस तरह से कॉल करते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट के साथ ही एक्स को लिखें। अगर हम प्रिंट के साथ लिखें तो एज इट इज़ जो वैल्यू है वो तो प्रिंट हो जाएगी। या फिर मैं एक्स डायरेक्टली भी अगर लिखूँ अपने आइडियली शेल में तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को फैच करेगा और मुझे शो कर देगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से कीवर्ड को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर कीवर्ड है थ्री। थ्री जो है वो एक्चुअली है क्या, एक इंटीजर है, लेकिन मैं उसे स्ट्रिंग में भी सेव करना चाहती हूँ, मैं उसे फ्लोट में भी सेव करना चाहती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए मुझे उसके स्पेसिफिक कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक साथ हम मल्टीपल चीज़ों की भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने ए, बी और सी तीनों की वैल्यू असाइन की है, दैट इज़ आई लव पाकिस्तान। और ए में जो है वो आई की वैल्यू स्टोर होगी, बी में लव और सी में जो है वो पाकिस्तान। तो जब हम तीनों को इकट्ठे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है। अगर हम कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हमारे पास जो है वो लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाते हैं। और कलेक्शन ऑफ डाटा में आपके पास जैसे यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन बनाई है, दैट इज़ फ्रूट्स। और फ्रूट्स में जो है वो मैंने तीन चीज़ों को, तीन एलिमेंट्स को रखा है। उन्हीं तीन एलिमेंट्स को जो है वो तीन अदद वैल्यूज़ के साथ मैं मैप करना चाह रही हूँ। यानी कि एप्पल को एक्स के साथ एसोसिएट। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ को एसोसिएट करना चाह रही हूँ। जब मैं अपनी वैल्यूज़ को एसोसिएट करूँगी एक्स, वाई एंड जी को, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एसोसिएट हो जाएंगी एप्पल, बनाना और चेरी के साथ। इसी तरह से हम जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी हम इन चीज़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल में इस्तेमाल किया है एक्स प्लस वाई प्लस जी। और यहाँ पर तीनों चीज़ों में जो है वो एक एक स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो सेव थी, पाइथन इज ऑसम। और ये तीनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर प्रिंट हो जाएंगी। चूँकि मैंने एडिशन का जो सिंबल लगाया है उसके साथ स्पेस नहीं दिया है, तो जब मैं स्पेस नहीं दूंगी तो ये विदाउट स्पेसेस जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है। या तो मैं इसमें स्पेस दे दूं या तो मैं इसमें जो है वो कॉमा के साथ जो है वो प्रिंट करूं, तो फिर क्या होगा कि ये हमें स्पेस के साथ एक आंसर शो करेगा। अब हम आते हैं प्रिंट के फंक्शन की। अगर हम प्रिंट के फंक्शन की बात करें तो प्रिंट के अंदर हम नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक ए और बी को मैं डायरेक्टली प्रिंट के फंक्शन में जो है वो यूज़ कर सकती हूँ एडिशन के साथ।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर डाटा टाइप डिफरेंट हो तो फिर ये आपको एरर शो कर देगा, दैट विल बी योर टाइप एरर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की और उसकी टाइप्स की। यहाँ पर जो है वो मैंने एक अदद स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, अब स्ट्रिंग मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो है वो 3 अलग अलग लाइनों में लूँ, और अगर मुझे 3 अलग अलग लाइनों में चाहिए तो फिर मुझे 3 जो है वो कोटेशन मार्क के साथ उसे स्टार्ट करना होगा, और बिल्कुल इसी तरह से 3 कोटेशन मार्क के साथ मुझे उसे एंड करना होगा। तो जितनी लाइंस उतने नंबर ऑफ कोटेशन मार्क। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम प्रिंट में और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे प्रिंट में मैं कीवर्ड लेंथ के साथ जो है वो लेंथ पता कर सकती हूँ, मैं टाइप पता कर सकती हूँ, मैं जो है वो वैल्यू को चेक कर सकती हूँ कि आइदर दैट वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन स्पेसिफिक वेरिएबल और नॉट। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये मुझे जो है वो ट्रू की स्टेटमेंट देगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो ये मुझे फॉल्स की स्टेटमेंट देगा। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन है, हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। जिसमें से हमारे पास अगर हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखें तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, जिसको हम कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ देखें एडिशन के लिए हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव, माइनस। ठीक है, डिवाइड, फ्लो, डिवीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें जो है वो हम डबल स्लैश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि पाइथन में कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इन सब के यहाँ पर सिंबल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ही हैं जो कि कहलाते हैं जनाब एंड, और एंड नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एंड, और नॉट तीनों का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर आपको दिखाया है। जो आपके पास पिंक में जो शो हो रहा है दैट इज़ योर ऑपरेटर विच विल वर्क, और जो आपके पास इन्वाइटेड कॉमास के अंदर या आपके जो इन्वाइटेड कॉमा के साथ जैसे मैंने लिखा है एक्स एंड वाई इज़, तो ये जो है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके पास 2 ही हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम इन या इन नॉट को जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। सो व्हाट इज़ स्लाइसिंग? स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को कॉल करते हैं विथ देयर ऑफसेट्स। ठीक है, तो 1 जो है वो स्टार्टिंग ऑफसेट है और 3 जो है वो एंडिंग ऑफसेट है। बट रिमेंबर कि हम जो है वो अपना एंडिंग जो हमारा ऑफसेट होता है उसे हम कंसिडर नहीं करते। तो अगर आपको बिल्कुल एंड तक जाना है तो हमें ओपन एंड रखना होगा राइट साइड पर। ठीक है, जैसे सेकेंड स्टेप में 1 कॉलन और फिर आगे जो है वो मैंने जगह छोड़ दी, यानी आगे लास्ट एलिमेंट जो है वो मैंने डिटरमाइन ही नहीं किया। दैट मीन्स कि जो भी रिस्पेक्टिव आपके पास जो भी लिस्ट है या स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा अब हम वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि जैसे मैंने PAM अगर रखा है, स्पैम अगर मैंने रखा है, एस इज स्पैम। स्पैम में एस का जो ऑफसेट है दैट इज़ 0, P का ऑफसेट है 1, A का ऑफसेट है 2 एंड M का ऑफसेट है 3। एक्सटेंडेड स्लाइसिंग की अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड स्लाइसिंग को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास एक बहुत बड़ा सा जो है वो कोई स्ट्रिंग हो, या जब आपको जंप करके जाना हो, या जब आपको किसी स्पेसिफिक डिफरेंस के साथ जो है वो चीज़ों पर प्रिंट चाहिए हो, तो फिर हम उसको एक्सटेंडेड स्लाइसिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास 3 जो है वो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनिशियल पॉइंट, सेकेंड वन इज़ लास्ट पॉइंट एंड द थर्ड वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। डिफरेंस का मतलब ये है कि आपने किस किस के डिफरेंस से जाना है। लाइक अगर मैं 1 की बात करती हूँ और मेरा जो है वो S है कंप्यूटर में मेरे पास 1 जो है वो है O। ठीक है, मैं O से स्टार्ट करूँगी अपना आउटपुट और फिर मुझे जाना है 5 तक। दैट मीन्स कि मुझे T तक जाना है। और फिर मैंने क्या कहा है कि मुझे जो है वो 1 के डिफरेंस से जाना है। 1 का डिफरेंस मतलब ये कि O के बाद मुझे M को ड्रॉप करना है, फिर मुझे P को लेना है, फिर मुझे U को ड्रॉप करना है, फिर मुझे T को लेना है, और T चूँकि लास्ट वर्ड है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। सो दैट्स हाउ वी डू इट एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास सबसे कॉमन और सबसे मोस्टली यूज जो है वो इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़, एलिफ और एल्स। तो हमारे पास जो है वो 3 बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़, एलिफ और एल्स की। इफ़ और एलिफ के साथ हम अपनी टेस्ट स्टेटमेंट को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जबकि एल्स के साथ जो है वो हम टेस्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ जो है वो लास्ट फाइनल स्टेटमेंट देते हैं।
और जो है वो हमारे पास ये जो है वो आपका कहलाता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिसीजन ले रहे होते हैं। या फिर इसके अलावा हमारे पास और भी हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में, लाइक फॉर लूप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एलिमेंट है मेकिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इफ़ के ऊपर। हम इफ़ को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर दो जो है वो वैल्यूज़ हैं, तो मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगाती हूँ, इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, तो फिर आपने जो है वो ये प्रिंट की स्टेटमेंट दे देनी है। ठीक है, तो अगर इफ़ की जो टेस्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो या वो ट्रू हो तो फिर हम उसके अंदर जाते हैं। अगर वो ट्रू ना हो तो फिर हम आगे जंप कर जाते हैं किस पर, एलिफ पर। फिर हम एलिफ को चेक करते हैं। अगर एलिफ की स्टेटमेंट ट्रू होती है तो फिर हम एलिफ का प्रिंट रन करते हैं, और अगर वो भी ट्रू नहीं होती तो फिर हम चले जाते हैं एल्स के फंक्शन पर, और फिर हम एल्स के फंक्शन को चेक करते हैं कि आइदर वो ट्रू हो रही है या नहीं। और अगर इफ़ एलिफ ये दोनों चीज़ें हमारे पास फॉल्स हो जाएं तो एल्स के अंदर जो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट होता है, जो भी नीचे की स्टेटमेंट होती है, हम उसे रन करके हमारा ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का लूप ख़त्म हो जाता है। सो दैट वाज द होल क्विक रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स। तो इसमें हमने जो है वो अभी तक अपना सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने बेसिक चीज़ों को, डाटा टाइप्स को और डाटा को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी अपने रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे और हमारा ये बेसिक पाइथन का जो है वो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हों। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है और आपने लाइक किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने आइडियाज़ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।